इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th मेघ आए चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। कवि ने वर्षा ऋतु के आगमन को मानवीय भावनाओं से जोड़कर एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया है। वर्षा को ऐसे दिखाया गया है जैसे कोई बहुत प्रिय अतिथि जिसे दामाद के रूप में यहाँ बताया गया है, लंबे समय बाद गांव में आया है। जब बादल सज धज कर आते हैं तो ठंडी हवाएं नाचती गाती चलती है, जैसे किसी खास मेहमान की खबर पूरे गांव में फैल रही हो। लोग खुशी से अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे खोलकर इस सुंदर नज़ारे का आनंद लेते हैं, जैसे किसी प्रियजन के स्वागत में उत्साहित हो। जब आंधी चलती है तो धूल इस तरह उड़ती है मानो गांव की महिलाएं घाघरा उठाकर दौड़ रही हो। पेड़ भी झुककर बादलों की ओर देखने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कोई उत्सव व्यक्ति दूर से आने वाले अतिथि को देखने के लिए गर्दन उचकाए। नदी रूपी महिलाएं भी ठिठक कर बादलों को तिरछी नज़रों से देख रही है, जैसे उसने संकोच में अपना घूंघट हल्का सा सरका लिया हो। पूरे वातावरण उल्लास और उमंग से भर जाता है, जैसे सभी प्रकृति के तत्व बादलों का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। बूढ़ा पीपल झुककर बादलों का स्वागत करता है, जैसे घर के बुजुर्ग दामाद का स्वागत करते हैं। वहीं बेल लता मानो नखरे से कह रही हो कि इतने दिनों बाद भी तुम्हें हमारी याद आई। तालाब भी खुशी से भरकर बादलों के लिए पानी से भरी परात लेकर खड़ा है, जैसे कोई मेहमान के पांव धोने के लिए जल लाता हो। सबसे सुंदर दृश्य तब बनता है जब बिजली चमकती है और प्रेमिका को विश्वास हो जाता है कि उसका प्रियतम बादल सच में आ गया है। पहले उसे संदेह था, लेकिन प्रियतम को सामने देखकर उसकी आंखें से प्रेम के आंसू छलक पड़ते हैं। मिलन की उस खुशी में मानो प्रकृति भी बहक उठती है और बारिश की बूंदें झरझर पृथ्वी पर गिरने लगती है। इस प्रकार कवि ने वर्षा ऋतु के एक सुखद पुनर्मिलन के रूप में दर्शाया है, जिसमें प्रेम, उल्हाना, उत्साह और आनंद के भाव स्पष्ट रूप से झलकते हैं। इस प्रकार कविता में वर्षा के आगमन का एक उत्सव के रूप में चित्रण किया गया है।